हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और छोटों को दुआ, बहुत सारा प्यार। एक्चुअली जो वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये पहले भी ऑलरेडी हम लोगों ने इस पे वीडियो बना चुके हैं कि आपको इस वीडियो में किस तरीके से कैसे जानने का एक पूरा आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर फुल इंफॉर्मेशन के साथ कि जब जो भी सीएससी वेली हैं और जो यूसीएल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका प्रोसेस जो है स्टार्टिंग ऑफ होता है, वो स्टार्टिंग ऑफ द क्या है? यानी कि अगर आप सीएससी वेली फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रजिस्टर होना अनिवार्य है। तो आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो आपके लिए कोई इश्यू नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, सही है, ठीक है? उसके बाद आता है कि आपके पास आधार में जो सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का सर्टिफ़िकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप बैंक बीसी में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफ़िकेट होना अनिवार्य होता है, तो वो भी आपको इसमें जान लेना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो अब चलिए जानते हैं कि जब सीएससी की तरफ से आपका यूसीएल में वॉक के लिए कोई मेल आता है, तो वो किस प्रकार आता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेल आता है सीएससी की तरफ से, इसमें लिखा जाता है कि प्रिय वेली आपको सूचित किया जाता है कि आधार यूसीएल एक्टिवेशन की सर्विसेज लाइव की जा रही है, अतः यदि आपने अभी तक यूसीएल का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लिंक को जल्द से जल्द भर दें। यदि आप लिंक नहीं भरते हैं, तो आपका फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो अटैचमेंट में दिए गए कंसेंट फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें। ये कंसेंट जो फॉर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे और ध्यान से समझेंगे कि उसको प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसे भरने के बाद इस कंसेंट फॉर्म को एक प्रारूप ढंग से भरा होना चाहिए, मतलब जो उसमें फॉर्मेट बताई जाती है, उस फॉर्मेट को अच्छी तरीके से फिल करना होता है, मिस्टेक नहीं करना होता किसी भी तरह का, ठीक है? और इसमें यही भी लिखा हुआ है कि यदि फॉर्म पूर्ण न पाए गए तो इस दशा में निरस्त कर दिया जाएगा। सभी पन्ने पर सुपरवाइजर का हस्ताक्षर अनिवार्य है। ये फोटो भी स्वयं हस्तांतरित होना चाहिए, यानी कि आप ऑपरेटर या सुपरवाइजर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसके जो भी आप कॉपी उसमें लगाएंगे वो सारी चीज़ें उसमें फुल एंड फिल अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आधार कंसेंट फॉर्म अपलोड लिंक ईमेल के लिस्ट में दिया गया है। तो ये जिन लोगों का यूसीएल रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसको स्टेट हेड टीम की तरफ से, जो स्टेट के अंदर सीसी के अंदर जो स्पेशली आधार का एक टीम बनाया जाता है, उस टीम में जो हेड है उनके एक मेल आते हैं आपके पास, ठीक है? तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बड़े ध्यान से समझ लेना है कि आपको अगर अप्लाई आपने नहीं किया है, तो आपको प्रिपेयर कैसे होना है। जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स का दिया गया है कि उस कोर्स को आपको अब नेक्स्ट स्टेप कैसे-कैसे आपको काम करना है, ठीक है? तो अब आते हैं, इसके लिए बात करते हैं कि यूसीएल में रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, वो आपको सबसे पहला वो इसमें बताया गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन 3 महीने से पूर्व का नहीं मान्य होगा। यानी अगर 3 महीने से पुराना का पुलिस वेरिफिकेशन है, तो आपका मान्य नहीं होगा। आप उसको अप्लाई कर दें और उसकी रसीद जो मिलती है, रिसिप्ट जो उसकी मिलती है, वो भी आप अटैच इसमें कर सकते हैं, इनिशियली जब अर्जेंट बेसिस पे कराते हो तो। फिर दूसरा आता है सुपरवाइज़र सर्टिफ़िकेट साथ में अटैचमेंट होना चाहिए, यानी कि जो आपका एनसीटी का सर्टिफ़िकेट होता है, आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का सर्टिफ़िकेट होता है, जिन्होंने पास किया हुआ है, उनके पास एक सर्टिफ़िकेट होता है। तो उस सर्टिफ़िकेट को आपको अटैच करना होता है। और तीसरा नंबर पॉइंट बताया गया है कि ई आधार की जो सॉफ्ट कॉपी है, उसे भी आपको संलग्न करना है, यानी कि आपके आधार में मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसको ई आधार आप डाउनलोड कर लें और आप कोशिश करें, बेटर रहता है कि जिस दिन आप डॉक्यूमेंट को सेंड कर रहे हैं, हाल-फिलहाल का अटैचमेंट कर दें, या जब आप डॉक्यूमेंट को अटैच करके उनको सेंड करते हैं आप रीजनल ऑफिस के लिए या अपने स्टेट हेड टीम को, तो आप उसी टाइम ई आधार को डाउनलोड कर लें। सैंपल फॉर्म मेल में अटैच है, उसी प्रकार भरना है, यानी कि जो इनका कंसेंट फॉर्म होता है, उसको आपको उन्हीं के हिसाब से भरना है, जैसे उन्होंने फॉर्मेट में बताया गया है। समझ दस्तावेज की एक पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करें, यानी कि उसमें क्या-क्या होने चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, कंसेंट फॉर्म होना चाहिए, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपका ई आधार होना चाहिए, ठीक है? अब उसमें कुछ चीज़ें और वो बताए गए हैं जिसे आपको समझ लेना चाहिए कि अब इसमें बताया गया है कि इसकी आवश्यकता क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी और क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ स्टैटिक आईपी इसमें ब्रॉडबैंड के साथ स्टैटिक आईपी अनिवार्य है। यदि आपके पास नहीं है, तो जल्द से जल्द कनेक्शन करवा लें। तो आप लोगों से बोला जाएगा कि पहले भी ऑलरेडी हम लोग ने बता चुके हैं कि जब भी आप यूसीएल में अप्लाई करें, तो एकदम से आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेके एकदम से आप अपनी स्टैटिक आईपी अप्लाई ना करें। स्टैटिक आईपी से रिलेटेड ऑलरेडी इस चैनल पे एक वीडियो डाली गई है, उसको आप जाके देख लें, कैसे आपको देखना है, कैसे समझना है, किस तरीके से स्टैटिक आईपी को वेरीफाई करना है, वो आप सब समझ लें उसमें जाके। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखा गया हार्डवेयर में, जैसे सिंगल आइरिस हार्डवेयर में क्या-क्या आना चाहिए?
तो हार्डवेयर के अंदर आपका सिंगल आइरिस आता है, वो सिंगल फिंगर डिवाइस आता है। इसमें बड़ी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें आपके डबल जो रेटिना मशीन होता है, आइरिस मशीन, उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप सिंगल से काम चला सकते हैं नॉर्मली। जैसे फिंगर डिवाइसेज़ होता है, मंत्रा या मोरफो या स्टारटेक, ये सब है। बेटर होता है मंत्रा, मोरफो लें, ज़्यादा ईज़िली वर्क कर पाता है इसमें, ठीक है? उसके बाद आपके सेंटर पे थर्ड पॉइंट जो बताया जा रहा है, जो अनिवार्य आवश्यकता बताई गई हैं, सेंटर पर कैमरा एवं अन्य बताए गए उपकरण अनिवार्य हैं। जैसे कि आपके पास टोकन मशीन सिस्टम हो, चाहे वो फिजिकली हो, डिजिटली हो या फिर जिस तरीके से आप यूज़ करते हो अपना, और कंसेंट फॉर्म बीएलई का ही मान्य होगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप बीएलई हैं और बहुत सारे बीएलई जो ब्लैक लिस्टेड हैं वो तो फॉर्म ना भरें उसमें, और अगर ब्लैक लिस्टेड नहीं है तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए, ठीक है? अब आता है इसके अंदर कि आपको जो कोड्स डाले जाएंगे वो ईए कोड में क्या डालना है, ईए नेम में क्या डालना है, रजिस्टर्ड कोड आपका क्या होता है और रजिस्टर्ड नेम क्या होता है, ठीक है? वो उसमें डाल देना होता है और सीएससी की स्टेट हेड टीम की तरफ से एक कंसर्न फॉर्म का अपलोडिंग लिंक आता है, उस लिंक में जाके आपको नॉर्मली उसमें आपको कर देना होता है। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मेट दे दी जाती है, इस फॉर्मेट को आप देख लें, समझ लें, इसको बोलते हैं ऑपरेटर कंसेंट फॉर्म, यानी कि सुपरवाइजर या ऑपरेटर। यानी कि आप ये मान लें कि जब आप किसी एजेंसी के थ्रू ऑनबोर्डिंग पहले होते थे, चाहे वो पहले जब यूसीएल से पहले जब आधार का वॉक अगर किसी आप एनएसडीएल या अलंकित के थ्रू, स्टील सिटी के थ्रू या किसी और के थ्रू जब आप काम करते थे, तो उसमें क्या होता है कि आपको इस तरह से ऑनबोर्डिंग के एक तरह से मान लें, आपको ऑनबोर्डिंग का एक फॉर्म होता है, आप एक तरह से फॉर्म अपना एजेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको जाके एक मशीन की आईडी जनरेट होती है, तो वो यूआईडी के थ्रू होती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें फिल करनी है। तो आपको यहाँ ध्यान से समझ लेना है कि ऑपरेटर सुपरवाइज़र कंसेंट फॉर्म फॉर रजिस्टर्ड एंड ईए, है ना? तो समझ लेना है, राइट? अब इसमें क्या है, इनरोलमेंट एजेंसी आपको क्या-क्या भरनी है। इनरोलमेंट एजेंसी में जैसा कि अब ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि ईए कोड में आपको क्या डालना है, ईए नेम में क्या डालना है, रजिस्टर्ड कोड अगर माँगे तो वहाँ क्या डालना है और रजिस्टर्ड नेम में आपको क्या डालना है। तो ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, तो इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है? तो इनरोलमेंट एजेंसी जो भी आपकी है वहाँ कोड डाल दें। जिनके पास ये मेल आएगा सीसी की तरफ से, तो वो स्पेशली फॉर यूसीएल, है ना? तो वो आपको रजिस्टर्ड कोड यहाँ पे डाल देना है। एनरोलमेंट एजेंसी का नाम, यानी कि सीएससी बैंक बीसी है तो वो आपको डालना होता है। पहले सीएससी एसपीबी थी, है ना? और अभी वो सारे सिस्टम क्लॉज हो गए हैं, एसपीबी को नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको सीएससी बैंक बीसी है, जैसे फॉर्मेट में आपको मेल में बताया जाएगा उसी तरीके से आप उसको फिल कर दें, कोई अलग तरीके से आप फिल ना करें, ठीक है? रजिस्ट्रार नेम आपको यहाँ डाल देना होता है जिस हिसाब से जैसे ही बताया गया उसमें। उसके बाद आपको एक लेटर तरीके से छोटा सा वर्ड लिखा गया, आई एम विलिंग टू वर्क विद ए ईए, यानी कि सीएससी बैंक बीसी एज ए ऑपरेटर सुपरवाइजर, ठीक है? माय डिटेल्स आर बिलो, फुल नेम अपना डाल देना होता है इसके अंदर, ठीक है? उसके बाद आपको फादर नेम अपना डालना है, सब कैपिटल में डालना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है, कोई छोड़ना नहीं है, कोई गड़बड़-सड़बड़ नहीं करना है, ठीक है? ये ध्यान रख लेना है आपको, ओके? उसके बाद आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, जो आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, ठीक है? वो सही तरीके से डाल देना है। उसके बाद आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपने डालने हैं, जो भी आप 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिप्लोमा डिग्री है तो आप वो भी क्लिक कर दें, नॉट एन इश्यू, है ना? उसके बाद आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल देना होता है, सर्टिफिकेट ऑफ द ऑपरेटर सुपरवाइजर, जो भी ऑपरेटर सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसको आपको इस कॉलम में डाल देना होता है। डेट ऑफ सर्टिफिकेट जो भी है वो आप डाल दें, ठीक है? यानी कि डीडी, मंथ मंथ, ईयर ईयर, जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है उस पे एक डेट होता है कि आपको सर्टिफिकेट कब जनरेट की गई है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे डेट और मंथ सब डाल सकते हैं डिटेल में। अब आता है कि ऑपरेटर सुपरवाइजर का जो नंबर है, ध्यान रहे आप नंबर वही डालें, कोशिश करें आप लोग कि मोबाइल नंबर वो डालें जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है और जो आपके पास हमेशा चालू रहे। अगर कभी भी किसी वजह से यूआईडी आपसे कॉन्टैक्ट करती है तो कॉन्टैक्ट कर सके आपसे, और अगर कोई टीम आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहती है तो वो कर सके, और वो नंबर आपको किसी भी हालत में बंद नहीं करना है। वो नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। जब भी आप आधार यूसीएल में आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, L1 L2 हो जाएगा, तो जब आप उसको ऑपरेटर सिंक फर्स्ट टाइम भी करेंगे या जब लगातार आप एवरीडे मॉर्निंग में आप करेंगे, तो भी उसमें आपको उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आपको हमेशा नंबर एक्टिव रखना है, राइट? और ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आप हमेशा उसे एक्टिव रख सको, ठीक है? अफ़र्म दैट, यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं कि विल द प्रीवियसली वर्किंग विद, अगर किसी में आप काम कर रहे हैं तो फिर पहले वहाँ से ऑनबोर्डिंग को आप रिमूव करवा दें, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करें अगर कहीं पे आपका लगा हो तो। ध्यान रहे अगर आप यूसीएल में काम कर रहे हैं तो पहले वाले को आपको हटाना ज़रूरी होगा। इट इज़ हियर डिक्लेयर दैट, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद अपना प्लेस का नेम जो है आपके एरिया का या सिटी का, शहर का नाम वो आप डाल दें, डेट डाल दें, सिग्नेचर आप अपना यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेटर सुपरवाइज़र विल बी वर्किंग इन हिज एम्प्लॉई एंड ये बिलीव, ठीक है?
तो लिख रहा है कि अगर ऑपरेटर सुपरवाइजर विल बी वॉकिंग इन हिज एम्प्लॉयर एंड जो भी इसमें लिखा है, तो डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर फॉन्ट इज अबाउट द ट्रू एंड करेक्ट एंड दिस दैट, ये सारी चीज़ें अगर वो कहीं पहले से कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है तो उसको ऑफिस और उसके डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस वगैरह सब उसको देना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पे उसको फिल करवा देनी है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये फॉर यूआईडी रीजनल ऑफिस है, तो इसमें उनका होता है, आपको इसमें कोई रोल नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रख लेना है इस फॉर्म को इस तरीके से फिल करके, और फिर आगे के जो फर्दर प्रोसेस होते हैं उसको जाके, यानी कि इस फॉर्म को आपको भर देना होता है, भर के उनको भेजना भी होता है, और साथ में इस तरह से एक डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होता है जिसमें आप देख सकते हैं ई सेवा सीसी क्लाउड डॉट, स्पेशली ये यूजुअल के लिए होता है। तो आपको जाके यहाँ पे सबसे पहले डिजिटल सेवा पे कनेक्ट कर लेना होता है। यहाँ ध्यान रखें, उसके बिना आप कोई प्रोसेस ना करें। डिजिटल सेवा कनेक्ट करके, ताकि आपकी चीज़ें प्रोसेस आगे बढ़ सके, और उसके बाद आपको जो भी फॉर्म में जो डिटेल्स हैं उसको फिल करना होता है। तो इस डेम यूसीएल से रिलेटेड जो फॉर्म फिल करना है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, वो कैसे और किस तरीके से करना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चैनल के ऑलरेडी डाला हुआ है। तो आप जाके यूसीएल से रिलेटेड ये वीडियो देख लें, उसको किस तरीके से कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो आपको मैंडेटरी बताई गई है वो सारे मैंडेटरी और अच्छी तरीके से फॉर्म आपके फिलेड होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और आपके जो कंसेंट फॉर्म है वो अच्छी तरीके से फिल होना चाहिए। अगर कंसेंट फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कि किस तरीके से कंसेंट फॉर्म को फिल करना है, क्या-क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप कंसेंट फॉर्म से रिलेटेड डीपली इन्फॉर्मेशन की हर एक कॉलम में क्या-क्या डालना है, कई बार कोई कॉलम में कम चीज़ें हैं, कई में ज़्यादा हैं, तो उसको किस तरीके से फिल करना है, उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ एक छोटा-सा कोर्स आपके लिए बनाया गया है। तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपने कोर्स को आप कर सकते हैं। ये उनके लिए रहेगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूसीएल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनको कंसेंट फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसके लिए वो लर्न कर पाएँगे और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके अपने फॉर्म को आसानी से अच्छी तरीके से फिल कर सकेंगे, ताकि आगे जाके एक्सेप्टेबल रहो, रिजेक्शन के चांसेस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर। चेक इन डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर कोर्स।